मैं तो मर जाऊंगी। मैं किसी डिलीवरी बॉय से शादी कर लूंगी। लेकिन क्यों परिवार के उस बदमाश से कभी नहीं करूंगी। तुम ठीक हो? तुमने रेड लाइट तोड़ी है। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या मुझे एक महिला ड्राइवर ने टक्कर मार दी? दवाई बदल दी है, ठीक हो तो जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या यह सच है कि टक्कर लगने के बाद मुझे एक्सरे विजन मिल गया? तुम होश में आ गए। पतली कमर, लंबी टांगे, बेहतरीन बॉडी, और यह ड्रेस भी कितनी सफेद है। किधर देख रहे हो? मेरी आंखें न सिर्फ एक्सरे देख सकती हैं, बल्कि भविष्य भी देख लेती हैं। हे भगवान, आखिरकार मेरा दिन आ गया। वांग लई। तुम्हें तो कोई समस्या नहीं दिख रही, क्योंकि तुम ठीक हो। तो चलो मुआवजे की बात करते हैं। खूबसूरत, तुम्हें मुआवजा देने की जरूरत नहीं, मैं बड़े दिल वाला हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। साफ तो है कि तुमने रेड लाइट तोड़कर मुझे टक्कर मारी, फिर भी तुम इतने गर्व से बात कैसे कर रहे हो? जैसे भी हो, पैसे तो है नहीं। यह लड़का देखने में तो ठीक लगता है। शायद पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं खुद को तुम्हें दे सकता हूँ। चाहोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ, और सबसे अच्छी बात, न कार चाहिए, न घर, न दहेज। मैंने अभी पत्नी से तलाक लिया है और अब एक खूबसूरत महिला मुझसे शादी करने को तैयार है। प्यारी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या साफ नहीं दिख रहा? मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ सोया है। कमीने, मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। क्योंकि तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो अब कहने को कुछ नहीं बचा। तलाक। जल्दी से अपना सामान समेटो और इस घर से निकलो। यह घर मैंने खरीदा है, पैसे मैंने कमाए हैं, और तुम मुझे निकाल रहे हो। घर मेरे नाम है, घर की सारी संपत्ति मेरे नाम पर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जल्दी से साइन कर दो और खाली हाथ घर से निकलो। यह खूबसूरत लड़की, तुमेंग चूचू, उस औरत से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मेरी पत्नी बनना चाहती हो? बिल्कुल सच। अभी से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कल सुबह हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। सोचा नहीं था कि घर से निकाले जाने के तुरंत बाद मुझे एक सुंदर महिला के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। एक मिनट, तुम चारों ओर देखो, मैं थोड़ा सामान संभाल लेता हूँ। पहले ही साफ कर दूं। हालांकि हम साथ रह रहे हैं, लेकिन किराया आधा आधा बांटना होगा। चलो। यह मूर्ख, अगर मैंने घर से भागकर ज्यादा पैसे नहीं लिए होते और दवाई का खर्चा नहीं चुका पाती, तो उसे अपने घर में नहीं ठहराती। मैं पहले नहाती हूँ, तुम आसपास देख लो। अब मेरे पास एक्सरे विजन है और रहने की जगह भी। मेंग चुचू झोमिंग, तुम दोनों धोखेबाजों का इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें पछताना पड़ेगा। बुरा है, शिंजी खतरे में है। मुझे उसे बताना होगा।
जी। माफ करना, मैं बस घबरा गया था। मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत जरूरी बात है। कौन सी जरूरी बात? मुझे तो लगता है तुम बस मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। आज रात बाहर जाते समय सावधान रहना, खासकर एक दाढ़ी वाले आदमी से। तुम्हारा मतलब बॉस हु से है, लेकिन बॉस हु मेरे बॉस हैं। वह तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, मैं उनसे क्यों सावधान रहूं? दिखावे पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, बेहोश कर देगा और तुम्हें ले जाएगा। बकवास बंद करो, अंदर जाकर आराम करो, मुझे काम पर जाना है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। कमीने शेन परिवार, मेरे दादा बीमार हैं और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं कभी उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। मेरी खूबसूरत, तुम्हारी याद सताती रही। उसे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें याद रखूंगा। ठीक है, डरो मत। शुक्रिया, तुम आ गए। चलो घर चलते हैं। खा लो, खाकर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुमने बनाया? हाँ। स्वादिष्ट। माफ करना, तुमने मुझे चेतावनी दी थी। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। अब आगे से विश्वास कर लेना। लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि मैं खतरे में पड़ूंगी? अगर मैं कहूं कि मैं भविष्य देख सकता हूं, तो विश्वास करोगी? तुम भविष्य देखना, मजाक मत करो। विश्वास नहीं? तुम्हें कंपनी से निकाले जाने का फोन आने वाला है। यह कैसे हो सकता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वे हेलो, शेनजी, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। मुझे सच में निकाल दिया गया। यह शेन परिवार की साजिश है। मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए। तुम खुश नहीं लग रही हो। यह मेरी 8वीं नौकरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पैसे कमाने में सक्षम नहीं होऊंगा। क्या बात है, बस पैसे की बात है। कल मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए ले जाऊंगा। तुम मुझे पैसे कमाने के लिए ले जाओ। हाँ, थोड़ी देर में देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे बड़ा इनाम खरोचता हूँ। पैसे गिनने के लिए तैयार हो जाओ। चलो मालिक, 2 5 रुपए की लॉटरी दीजिए। गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। लॉटरी खरीदते समय सिर्फ 5 रुपए की ही खरीदने की हिम्मत करते हैं। बैंगले, सच में तुम हो? मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूँ। क्या बदकिस्मती है, फिर से तुम दोनों प्रेमी हो। प्रेमी? पति? यह तुम हो। धोखा देने वाली पूर्व पत्नी। शिंजी मेरी तरफ से बात कर रही है। पति? बैंगले, तुम धोखेबाज, तुमने धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अपनी जुबान साफ रखो। किसे धोखेबाज कह रहे हो? मैं और बैंगले सच्चे प्यार में है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने उसे फिर से गाली दी तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम चाहे तुम दोनों कितनी भी ऊंची छलांग लगा लो, तुम दोनों की यह सच्चाई नहीं बदल सकती। कि तुम दोनों गरीब हो। किसने कहा हम गरीब हैं? तुम्हारे पास पैसे है ना? लॉटरी, क्या तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करोगे? किस चीज की प्रतिस्पर्धा? बस लॉटरी खरोंचने की। जो कम जीतेगा वह हारेगा। प्रतिस्पर्धा करते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर तुम्हारे तो तुम अपने कपड़े उतार कर नंगे होकर बाहर रेंगोगे और चिल्लाओगे, तुम बहुत हैंडसम हो। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम 3 बार चिल्लाओगे, तुम हो आदमी औरत। मेरे पास एक्सरे विजन है, मैं तुमसे डरता हूं? मालिक, लॉटरी लाओ। बच्चे, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है पैसे से भूत भी नचाना। तुम पहले चुनो। तुम क्यों हंस रहे हो?
तुम भी जीतने वाले नहीं हो। जीता 10 रुपए। बस निवेश वापस मिला, कमाई नहीं हुई। इतना घमंड क्यों? हाँ, आज हमारी प्रतिस्पर्धा है कि कौन अधिक जीतता है। आज मैं तुम्हें पैसे से मार डालूंगा। बॉस, मुझे 1000 रुपए और दो। लगा 3 रुपए। कुत्ते की तरह भागे भी नहीं। अब मेरी बारी है। अरे लगा। 1000 फिर लगा। सच में या झूठ? 3000, 2000, 1000। 2000। मुझे यकीन नहीं होता तुम हर बार जीत सकते हो। तुमने 32,000 जीत लिए। तुम बहुत तगड़े हो। बस 32,000 ही तो। जो साहब के लिए यह एक बैग की कीमत भी नहीं है। हाँ, अभी और खेलोगे? खेलेंगे। इस लॉटरी में अधिकतम 1 लाख है ना? 1 लाख वांग ले। तुम्हारी क्या औकात है? मैं इतने सालों से जानता हूँ, तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम औरत हो, तुम्हें क्या पता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। लगा। पति जी ने फिर 1 लाख जीत लिया। मुझे नहीं पता था कि इस सस्ती पत्नी का बदन इतना गजब का होगा। जल्दी मत करो और खरोंचो, और भी है। 1 लाख, 50,000, 20,000, 50,000, 30,000, कुल 3 लाख। 3 लाख बनाम 3 रुपए। अभी और खेलोगे? तुम लोग धोखा दे रहे हो। हर बार जीतना असंभव है। हाँ, तुम धोखा दे रहे हो। मैं नहीं मानता और मैं तुम्हें शिकायत करूंगा। बॉस, मैं सही कह रहा हूं ना? बॉस, हमारे जो साहब जो कंपनी के चेयरमैन के बेटे हैं। तुम्हें पता है क्या कहना है? पता है, तुमने धोखा दिया। ये इनाम नहीं गिने जाएंगे। तुम बेईमान हो। मैं बेईमान हूं तो क्या हुआ? यहाँ फू कंपनी की संपत्ति है। बेईमानी की बात छोड़ो। अगर मैं तुम्हारी लॉटरी छीन लूं, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? फू कंपनी हाई सिटी की अग्रणी कंपनी फू ग्रुप। मालिक, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। मेरा पैसा इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। अरे, मैं डर गया। पता नहीं लगा कि आप कोई बड़े आदमी हैं। चाहे आपकी हैसियत कितनी भी ऊंची हो, झूठ शाह से बड़ी नहीं। हाँ, पूरे हैं शहर में। फू परिवार और शैन परिवार के अलावा ये प्रथम श्रेणी के परिवार। बाकी छोटे मोटे लोगों को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। दोष तो तुम्हारी कमजोरी का है। हाँ, इस दुनिया में पृष्ठभूमि और ताकत चाहिए। बैंगले, भले ही तुम्हारे पास क्षमता है। लॉटरी जीत ली, लेकिन यह हमारे लिए सिर्फ एक सुअवसर है। समझदार हो तो जल्दी निकल जाओ। धीरे, कपड़े उतारो, रेंग कर निकलो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। नहीं जा रहे? आज मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। रुको। दीदी, मैं फू सीआई रोड के लॉटरी स्टोर में हूँ। मुझे परेशान किया जा रहा है। ओहो ओहो ओहो, अब लोग बुला रहा है। आज हम तुम्हें परेशान करेंगे। क्या करोगे? मैं देखना चाहता हूँ कौन इतना बड़ा है। फू समूह के अध्यक्ष फू जिंगहोंग। इतनी बड़ी हस्ती इस छोटे से लॉटरी स्टोर में कैसे आई? यह सब क्या हो रहा है? बॉस फू, ये लड़का दुकान में उपद्रव कर रहा है। आप चिंता न करें, मैं इसे संभालूंगा। फू समूह की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि फू समूह की प्रतिष्ठा खराब करने वाला तुम हो। बॉस फू, आप गलत समझ रहे हैं। ये लड़का सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उसने हर टिकट जीत ली। लगातार 3 लाख से ज्यादा जीत गया। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास नहीं है। बिना सबूत के निष्कर्ष निकालना तुम जैसे लोग फू समूह में रहने लायक नहीं। निकल जाओ। बॉस फू, मैं भी समूह के लाभ के लिए सोच रहा था। बॉस फू, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। निकलो। जल्दी करो।
आप लोग चिंता न करें, चाहे आपने कितनी भी लॉटरी जीती हो, हम पूरी रकम अदा करेंगे, कोई कटौती नहीं। धन्यवाद बॉस फू। धन्यवाद जिंग होंग। धन्यवाद बॉस फू। अरे बॉस फू, आप इन दिनों अगर तैरने जा रहे हैं तो किसी को साथ रखना। क्यों? शायद तैरते समय आपके पैर में मरोड़ आ जाए। बस सावधानी के तौर पर। शेनजी, क्या तुम बॉस फू को जानते हो? क्या? मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारा एक फोन और फू ग्रुप के चेयरमैन को बुला लाए। अभी कहते हो नहीं जानते? अरे, मैंने अपनी बहन को फोन किया था। बॉस फू से कोई लेना देना नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे उन्होंने अभी तक वादा नहीं निभाया। फिक्र मत करो, चाहे कैसे भी भागें, सजा तो मिलेगी। जो कुछ भी उन्होंने मुझसे छीना है, मैं उनसे वापस लेकर रहूंगा। बॉस फू, अगर आप तैरने जाए तो किसी को साथ में रखना। तैरते समय मरोड़ आ सकती है, बस सावधानी के तौर पर। सहायक जू, तुम किनारे पर मेरा इंतजार करो। जी। बॉस फू, वह सच कह रहा था। बॉस फू, आप ठीक है? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, जाओ पता लगाओ। आज लॉटरी की दुकान पर जो श्रीमान वांग थे, मुझे उनकी पूरी जानकारी चाहिए, व्यक्तिगत धन्यवाद देने के लिए। जी। वैसे वांग ले, तुमने लॉटरी की दुकान पर क्यों कहा था कि बॉस फू को खतरा होगा? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं भविष्य देख सकता हूं। चिप, बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं। अम्मा, मैंने सोचा कि बॉस फू का फिगर तो अच्छा है। वह जरूर तैरने जाएगी और तैरते समय मरोड़ आना आम बात है। सच में? जल्दी वापस आओ, तुम्हारे दादाजी की हालत गंभीर है। खुद चलकर मुझसे शादी करने वाली छोटी सी स्ट्रीमर शेन परिवार की बेटी निकली। शेन जी, अभी कहते हो फू जिंगहोंग को नहीं जानते? मैं बाद में समझाता हूँ। तुम पहले थोड़ा रुको, पहले गाड़ी पार्क कराता हूँ। ठीक है। मुफ्त में मिली पत्नी अमीर घराने की बेटी निकली। ये कैसा मजाक है? अरे अरे, तुम कौन हो? यहां खड़े होने की इजाजत किसने दी? मैं। और कौन? हटो यहां से, ये शेन परिवार की जमीन है, बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं। शेन जी ने मुझे यहां उनका इंतजार करने को कहा था। अरे अरे, हमारी बड़ी बेटी का नाम, तुम जैसे लोगों को ये नाम लेने का हक नहीं। जल्दी से भाग जाओ, दूर हटो। शेन घर की जमीन को गंदा मत करो, कितना अशुभ है। मैंने कहा था, शेन जी ने मुझे यहां उसका इंतजार करने को कहा था। क्या हो रहा है? वू बटलर, ये लड़का मिस को ट्रैक कर रहा था, मैंने पकड़ लिया। हम उसे भगाने की सोच रहे थे। कहां से आया ये गरीब? हमारी मिस को देखने की हिम्मत? जल्दी से भाग जाओ। मालिक और शू यंग मास्टर को परेशान किया तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। इसे भगाओ। मैं। हाथ उठाने की हिम्मत? क्या देख रहे हो? इसे खत्म कर दो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुम ठीक हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस, ये लड़का एक पागल है। हम इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इसने हाथ उठाने की हिम्मत की। बकवास बंद करो। यह मेरा मेहमान है, इससे माफी मांगो। माफ करना मिस, शू यंग मास्टर अभी भी यहाँ है। तुम एक आदमी को लेकर आई हो, ये ठीक नहीं है। वो अंकल, इस घर में मालिक कौन है और नौकर कौन? मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ। यह लड़की, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी ताकत है। मिस, तुमने मुझे मारा? पहले ही मारना चाहती थी। हर वक्त शू परिवार। यह शू परिवार का घर है या शेन परिवार का? शू ध्यान ने तुम्हें कितना पैसा दिया? ये तो सीधी तरकारी रहे हो। माफ करें, मैं नहीं करूंगा। सब भाग जाओ, बाद में हिसाब करेंगे। चलो। वो डॉक्टर, मेरे दादाजी की हालत कैसी है? दादाजी का दिल कमजोर है, शायद ज्यादा दिन नहीं। ये दादा, तुम ठीक हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने नहीं सुनी होती और घर से भागी नहीं होती
तो दादा बीमार नहीं पड़ते। अरे वापस आ गई तो ठीक है। शुयंग मास्टर ने वो डॉक्टर को बुलाया, नहीं तो दादा अभी तक नहीं टिक पाते। जाओ शुयंग मास्टर को धन्यवाद दो। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फाराजा था। डॉक्टर आ गए तो क्या हुआ? क्या वे मेरे दादा को बचा लेंगे? दादा की नब्ज कमजोर है, दिल धड़कना बंद कर रहा है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। तुम लोग अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दो। मुझे नहीं लगता। ओह, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, मैं बूढ़े को ठीक कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो? यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में मेरे दादा को बचा सकते हो? चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम सच में मेरे दादा को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। तो फिर अपना वादा निभाना, ठीक है? जी, क्या तुम्हारा शोर अभी भी खत्म नहीं हुआ? इसे बाहर निकालो। पापा, यह मेरे साथ आया है, मुझे उस पर विश्वास है। मिस शेन, ये विश्वास का मामला नहीं है। बिना सोचे समझे इलाज करना, एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पहले से ही हार चुके हो, तो मुझे कोशिश करने क्यों नहीं देते? क्या यह कहना है कि तुम डर गए हो? हाँ, मजाक है, मैं तुमसे डरूंगा? हम जल्दी से मेरे दादा को देखो। मेरे लिए एक चीज तैयार करो। क्या? स्टिंकी टोफू सूप। मेरे पिता हाईचेंग के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भले ही उनकी मृत्यु नजदीक हो, लेकिन तुम्हें उनका अपमान करने की इजाजत नहीं है। इस तरह के घटिया तरीके से तुम जी को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे और शेन अंकल को नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, मैं अपनी आने वाली पत्नी की खातिर बूढ़े का इलाज कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मंगेतर, तुम जी की बात कर रहे हो? तुम एक आदमी हो, तुम्हारी मेरी बेटी पर नजर है। क्या तुम्हें विश्वास है? मैं अभी तुम्हें खत्म कर देता हूँ। मुझे खत्म करो। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मेरे अलावा कोई भी बूढ़े को ठीक नहीं कर सकता, या फिर तुम सच में नहीं चाहते कि बूढ़ा ठीक हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी का ज्ञान लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और तुम? या फिर स्टिंकी टोफू सूप? चुप रहो, तुम्हारा मुंह स्टिंकी टोफू सूप से भी बदबूदार है। पूरी जिंदगी का ज्ञान लगा दिया, लेकिन इतनी छोटी बीमारी भी ठीक नहीं कर पाए, और अब बोल रहे हो। ये कैसा इलाज है? ये बिल्कुल बेतुका है। शेन अंकल, ये एक धोखेबाज है। जल्दी से इसे बाहर निकालो, किसी को बुलाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। अरे तुम हट जाओ। दादा, अरे दादा, आप ठीक हो गए दादा। छोटे भगवान, आप मेरे जीवनदाता है। पापा, वो क्या भगवान है? उसने बस कुछ गंदे तरीके अपनाए हैं शेन दादा। अगर वो डॉक्टर ने अपनी सारी ताकत लगाकर आपकी जान न बचाई होती, तो ये लड़का कहां से क्रेडिट ले रहा होता? रे ज्यू शाओ, बहुत कह दिया, मैंने बस थोड़ी मदद की। जी, अभी तक अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, अब मेहनत का श्रेय ले रहे हैं। तुम बड़ी मजेदार बात कर रहे हो। अगर मैं जिद न करता तो दादा अभी तक नहीं उठ पाते। चुप रहो, बस एक छोटी सी चाल थी, संयोग से काम हो गया। तुम जवान हो, आसानी से बहक जाते हो। पापा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अरे झगड़ा मत करो। जवान, बताओ मुझे क्या बीमारी थी? बाबूजी, आपको कोई बीमारी नहीं थी। ढोंग की भी सीमा होती है। शेन दादा की हालत सबने देख लिया था, कैसे कोई बीमारी नहीं थी। जवान, जमीन पर पैर रखकर चलो। थोड़ी सी कामयाबी पर घमंड मत करो। एक नकली डॉक्टर मुझे सिखाने आया है। बाबूजी को कोई बीमारी नहीं थी, बस थोड़ा ज्यादा खा लिया। मिठाई ज्यादा खा ली थी, गले में फंस गई और बेहोश हो गए। उल्टी कर दी तो ठीक हो गए। हाँ, बस कुछ केक के टुकड़े खा लिए थे। दादा, मैंने मना किया था मिठाई न खाने को। तुम नहीं थे, मैं खुद को रोक नहीं पाया। ज्यू शाद के आने का फायदा उठा लिया। जल्दी से सगाई करो, शादी करो, दादा को खुशी होगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तो बस उसी से शादी करूंगी। जी, शरारत मत करो। जल्दी से पापा और ज्यू शाद से माफी मांगो। ज्यू परिवार ऐशान के नामी लोग हैं। ये लड़का क्या चीज है? ज्यू शाद हमारे शेन परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये लड़का क्या कर सकता है? पापा, शेन अंकल, हम ज्यू परिवार फू परिवार के साथ शहर के पश्चिम की जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर वो जमीन मिल जाए तो हम ज्यू परिवार बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर जी मुझसे शादी करने को राजी हो जाए, मैं तुम्हारे शेन परिवार को भी साथ ले चलूंगा। अच्छा ज्यू शाद का बहुत शुक्रिया। पापा,
तुम चुप रहो। शादी जैसे बड़े फैसले में मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों? परिवार की ताकत शायद काफी नहीं होगी, लेकिन फू परिवार के साथ मिलकर मैं पक्का काम कर सकता हूं। आज के बाद फू परिवार की इस नाव पर मैं भी सवार हो जाऊंगा। तुम, अरे फू परिवार क्या है तुम जानते हो? सच में अकड़ दिखा रहे हो। शू शाओ, पता चला वो लड़का बस एक डिलीवरी बॉय है। मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। अब वो डिलीवरी भी नहीं कर पाएगा। इतनी बड़ी बातें कर रहा था, मुझे लगा कोई बड़ा आदमी है। पता चला बस एक डिलीवरी बॉय है। यहां आकर झूठ बोल रहा है। जी, उसने जो कहा वो सच है। वह डिलीवरी बॉय जरूर है, लेकिन उसने किसी को धोखा नहीं दिया। शेन परिवार की बेटी एक डिलीवरी बॉय से शादी करेगी। अगर ये बात फैल गई तो लोग हंसते हंसते मर जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। जी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। अरबों के प्रोजेक्ट, लग्जरी कारें, बंगले, हाई एंड ज्वेलरी और कपड़े, तुम जो चाहो चुन लो। अरे सीई, मेरी राय में यह क्यों शाओ की भरोसेमंद लगता है? अरबों के प्रोजेक्ट की क्या बात करते हो? 1 अरब मैं 1 महीने में कमा सकता हूं। हाँ, मैंने क्या सुना? एक गंदा डिलीवरी बॉय कह रहा है कि वो 1 महीने में 1 अरब कमा लेगा। देखो तुम किस तरह के लोगों से मिलती हो। बिल्कुल अकड़ दिखा रहा है, बकवास कर रहा है। मैं हमेशा अपनी बात का पक्का रहा हूं। अगर विश्वास नहीं होता तो हम दांव लगा सकते हैं। क्या दाव? कौन ज्यादा डिलीवरी करता है? तो मैं तुमसे हार जाऊंगा। अरे वैंगले, तुम्हारा अकाउंट बंद हो गया है। जल्दी से यूनिफॉर्म और हेलमेट वापस लौटा दो। अब तो डिलीवरी भी नहीं कर पाओगे। पैसे कैसे कमाओगे? सपनों में। 1 महीने में 10 लाख से 1 अरब। तुम दांव लगाने को तैयार हो? कैसे दाव? अगर तुम हार गए तो शेनजी के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाना। अगर तुम नहीं कर पाए? मैं जरूर कर सकता हूं। 10 लाख? मुझे लगता है तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम कर सकोगे तो मैं शेन परिवार के साथ सगाई तोड़ दूंगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। वैंगले, अच्छा, बात पक्की। ठीक है, आप सभी गवाह रहें, पछताना मत। एक बार कह दिया, वापस नहीं लेंगे। ये युवक दमदार है, छोटे साहब। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अरे बाप, मैं राजी हूँ। क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे घर में जोश था। मुझसे शादी करने की इतनी चाहत? छोड़ो यार, मैं सिर्फ क्यों जाने से शादी नहीं करना चाहती, वरना मैं ऐसे भागी नहीं होती। किसने सोचा था शेन परिवार की बेटी मेरे साथ रूम शेयर कर रही होगी? और कहा, तुम्हें कोई चिंता नहीं। 1 महीना 10 अरब, मैं तुम्हें बता दूं, क्यूटिया ने बेरहम है, जो कहता है वह करता है। संयोग है, मैं भी जो कहता हूं वह करता हूं। तुम्हारे पास कोई योजना है? कल फूजिंगहोंग के साथ खाना खाएंगे। शायद कोई मोड़ आए। हाँ, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? बॉस फू, चलो जगह बदलते हैं। अरे अरे सुंदरी, बैठोगी साथ में मेरी तरफ से? बॉस फू, चलो वहां बैठते हैं। बॉस फू, बैठिए। धन्यवाद। अभी क्यों? तुम रुको, अभी कुछ मजेदार होने वाला है। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? कब से उसके साथ हो? मैं और वो सच में वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरे छी। श्रीमान वैंग, तुम्हें कैसे पता? पहले ऑर्डर करो, यह मेरी तरफ से। श्रीमान वैंग, अब बता सकते हो? बधाई हो बॉस फू, शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन मिल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन प्रदूषित है। फू कंपनी का फंड टूट गया। फू कंपनी के प्रमुख फू जिंगहोंग आत्महत्या कर ली। बॉस फू, एक डील है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मिस्टर वांग, अगर बिजनेस की बात करनी है तो इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी। तुम मेरे जान बचाने वाले हो, अगर मदद कर सकता हूँ
तो जरूर करूंगा। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम प्रतियोगिता छोड़ दो। शहर के पश्चिम वाली जमीन। मिस्टर वांग, मैंने मदद की बात कही थी। तुम्हारी यह मांग थोड़ी ज्यादा है। शहर के पश्चिम वाली जमीन प्रतिस्पर्धा बहुत है। मुझे पता है, लेकिन फू कंपनी को यह जमीन चाहिए। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा है। उन्होंने अंतिम समय में यह जमीन लेकर बॉस फू, किसी भी हालत में तुम्हें छोड़ना होगा। मैंने पहले ही बहुत सारे संसाधन, मानव शक्ति और पैसा लगा दिया है। यह फू कंपनी के अगले कुछ सालों का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर तुमने वह जमीन खरीदी तो तुम मर जाओगे। मिस्टर वांग, मुझे नहीं पता तुम्हें किसने भेजा है मुझसे यह सब कहने के लिए। तुमने मेरी जान बचाई, मैं आभारी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 5 लाख ही दिए हैं। अब हम बराबर हैं। बॉस फू, मैं जो कह रहा हूँ वह 100% सच है। कृपया मुझ पर एक बार और विश्वास करो। बॉस फू, मेरी हर बात सच हो रही है। जैसे अभी मैंने तुम्हें वह सीट नहीं लेने दी। क्या यह एक जैसी बात है? शायद तुमने ही इसे अरेंज किया था। बॉस फू, तो तुम्हारा तैरते समय पैर में मरोड़ आना, वह भी मैंने अरेंज किया था। और यह रेस्टोरेंट तुमने ही बुक किया था। मुझे आने से पहले ही पता चला। मैं पहले से कैसे अरेंज कर सकता था। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम भविष्य देख सकते हो? बैठो, मेरी बात सुनो। 15 मिनट। तुम मुझे चाय पिलाओ। मैंने अभी तक तुमसे अपने कपड़ों का हर्जाना नहीं मांगा। हाँ, एक दिन की तनख्वाह काटो। बॉस फू, देखो, वह टोपी वाली लड़की सामने से आ रही महिला से टकराएगी। उसके हाथ से चाय गिर जाएगी। दोनों झगड़ा करेंगे। तुमने खुद नहीं संभाला। मैंने अभी तक तुमसे अपने कपड़ों का हर्जाना नहीं मांगा। हाँ, अरे यार। बॉस फू, इधर देखो, वह वेटर गिलास तोड़ देगा और मैनेजर उसे डांटेगा। एक दिन की तनख्वाह काटो, एक दिन की तनख्वाह काटो। क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि जल्द से जल्द रुक जाओ। उस जमीन के लिए प्रतिस्पर्धा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस जमीन के लिए क्यों मरूंगा? जमीन की सतह तो अच्छी है, लेकिन नीचे गंभीर प्रदूषण है। खरीदने के बाद फू कंपनी के फंड फ्लो की खबर फैल जाएगी। बैंक, शेयरधारक, कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा। आपने आत्महत्या कर ली। हर लॉटरी टिकट जीतता है, मुझे तैरने की याद दिलाता है, और अभी की बात, शायद उसमें वाकई कुछ खास है। फैसला न लेना बड़ी मुसीबत लाता है। पैसे का नुकसान तो छोटी बात है। थोड़े पैसे के लिए जान देना, यह सबसे बड़ी गलती है। ठीक है मिस्टर वांग, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। सहायक जू, सबको सूचित कर दो। शहर के पश्चिमी लैंडमार्क प्रोजेक्ट से जुड़े सभी काम तुरंत रोक दो। बॉस फू, ये आखिरी चरण तक पहुंच चुका है। इसके अलावा हमने डिपॉजिट भी दे दिया है। अगर रोक दिया तो पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। पहले मेरे कहने के अनुसार करो। मिस्टर वांग, मैंने आदेश दे दिया है, लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। मुझे शेयरधारकों का भी सामना करना होगा। और बॉस फू, बुरी खबर है। डायरेक्टर फू मीटिंग बुला रहे हैं। वो फू जिंगोंग, तुम असल में क्या करना चाहते हो? अच्छी खासी बोली को अचानक छोड़ दिया। बड़ी पेनाल्टी है। क्या शेयरधारकों का पैसा हवा से आता है? शेयरधारक आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जवाब देना होगा। मैं सच में पागल हो गया हूँ जो वांग लेई की बात पर विश्वास कर लिया। पता नहीं यह अच्छा होगा या बुरा। मिस्टर वांग, मुझे कंपनी वापस जाना होगा। मैं आपके साथ चलता हूँ। बॉस फू, क्या आप युहुआ रोड से जा रहे हैं? हाँ। कंपनी का सबसे नजदीकी रास्ता है। नहीं। उस रास्ते में खतरा है, कोई और रास्ता लो। खतरा?
हाँ, आगे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने BMW को टक्कर मार दी। मिस्टर वांग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आपके लिए था। ट्रक ड्राइवर ने शायद गलती से गाड़ी पहचान ली। आखिर मुझे मारना कौन चाहता है? बॉस फू, अभी घर जाओ, कंपनी मत जाओ। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वह खुद परेशान हो जाएगा। ठीक है। बॉस फू, सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, यह मेरा निजी विला है, आमतौर पर कोई नहीं आता। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाऊंगा। ठीक है, यह ज्यादा सुरक्षित है। मिस्टर वांग, आपने 2 बार मेरी जान बचाई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वास्तव में इसका कोई बदला नहीं चुका सकता। यह फू कंपनी का प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। मैं आपसे विनती करता हूँ, फू कंपनी में शामिल होकर मेरे वरिष्ठ प्रबंधक बने। थोड़ी देर में जी आएगी, उसे एक सरप्राइज देंगे। अब मैं फू ग्रुप में अपनी प्रतिभा दिखा पाऊंगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? वांग लेई, कितना अशुभ। तुम पागल हो गए हो। हाइटियन रेस्तरां? यह तो हाइजीन का सबसे बढ़िया रेस्तरां है। एक बार खाने में कम से कम 1 लाख रुपए लगते हैं। तुम जैसे डिलीवरी बॉय के बस में है क्या? ओह, तुम यहाँ मुझे रोकने आए हो? मुझसे वापस मिलने की गुजारिश करने? सपने देखो। वापस मिलना तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक और कुत्ते का खाना तो दे सकता हूँ। जो साहब तो बड़े दयालु हैं। बकवास बंद करो। क्या? चूचू ने गलत कहा। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे ये फटेहाल कपड़े देखो, बेचकर भी तुम टिप तक नहीं दे पाओगे। मैं तो बस इसलिए, तुम चूचू के पूर्वपति हो, घुटने टेक दो। मैं तुम्हें हमारी कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी दे सकता हूँ। शौचालय साफ करना, महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। जो साहब का शुक्रिया अदा करो, एक बेघर कुत्ते की तरह। जो साहब तुम्हें रखने को तैयार है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी आकर सिर झुकाकर धन्यवाद दो। क्या वह इस लायक है? तुम जैसे घर से निकाले गए आदमी को जो साहब तुम्हें खाना दे रहे हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। एहसान नहीं समझते? क्या मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता? पुल के नीचे कुत्ते की तरह रहो। कितना बड़ा दम भरते हो। तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम ही को मारा है। धोखा देकर भी इतना गर्व? तुम्हारे चेहरे की चमड़ी से तो किले की दीवार बन सकती है, मिसाइल भी नहीं भेज पाएगी। और तुम एक घर तोड़ने वाले, शर्म भी नहीं आती? तुम दोनों मेरे मंगेतर से माफी मांगो। उससे माफी मांगो? वह तो बस मेरे द्वारा घर से निकाला गया एक कुत्ता है। रुको, वह तुम्हारा मंगेतर है? वांग लेई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे तुम्हारी लॉटरी की थोड़ी सी रकम पर नजर है? यह नकली कपड़े देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर लॉटरी की रकम जितने ही के हैं। वांग लेई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलन दिलाने के लिए यह सब किया? लॉटरी तो बस वांग लेई की थी। बस समय काटने का एक तरीका है। उसकी नजरें 10 अरब है। क्या 10 अरब? वाह, सच में निचले तबके के लोग कोई समझ नहीं। अगर वो पूरे शहर में खाना डिलीवर करे तब भी 10 अरब नहीं कमा सकता। तुम सब अंधे मूर्खों को क्या पता। मुझे वैंग ले पर विश्वास है, वह जरूर करेगा। बस बस, तुम दोनों यहाँ नाटक मत करो। वांग ले, तुम बस मुझसे वापस मिलना चाहते हो। मेरे दिल में सिर्फ झूठी है, तुम्हारे लिए जगह नहीं। तुम इस ख्याल को छोड़ दो। ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। अगर वैंग ले 10 अरब कमा लेता है तो तुम अपनी वीडियो बनाकर कहोगे कि तुम अंधे मूर्ख हो। धोखेबाज कचरा, मोदी को छोड़ दिया। ठीक है, अगर वह 10 अरब नहीं कमाता तो मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, भिखारियों के बीच फेंक दूंगा। ठीक है, यह तय है। तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? पागल हो गए हो। सुरक्षा। कौन है जो यहाँ उपद्रव कर रहा है? ये 2 गरीब हैं, इन्हें बाहर निकालो। झूश्री, आपको क्या हुआ? ये दोनों मेरा अपमान किया, इनके पैर तोड़ दो, बाहर फेंक दो। आप चिंता न करें झूश्री, मैं आपको जवाब दूंगा।
खासकर यह औरत, उसने मुझे मारा। इसे नंगा करके बाहर फेंक दो। ली मैनेजर, तुमने मुझे क्यों मारा? ली मैनेजर, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने हमारे सम्मानित मेहमान का अपमान किया। मारना तो कम है। सम्मानित मेहमान, मैं इस दुकान का मेंबर हूं। एक खाना डिलीवर करने वाला, एक नाटक करने वाली, क्या सम्मानित मेहमान है? सुन लिया? जूश्री यहाँ के मेंबर हैं। बैंगले और तुम यह औरत, बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। अगर ऐसा है तो मेंबरशिप रद्द कर दो। आदेश दो, जू परिवार की मेंबरशिप रद्द करो। आज से जू परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दो। कभी स्वीकार नहीं। कोई है? मैनेजर, इन दोनों को बाहर निकालो। किस आधार पर? वो कौन है? क्योंकि वो हमारी बेटी है। ले जाओ। क्या? आप डर गए, सम्मानित मेहमान। कोई बात नहीं शेन जी, बस मुझे कुछ मुआवजा दो, जैसे फ्री मेंबरशिप। इतना अच्छा होकर भी खाने पर बुलाया। वो 10 अरब का मामला कुछ हल हुआ क्या? भाई फू कंपनी में काम करने वाला है। सच में? कितना अच्छा है। तुमने कहीं हंसमुख लड़के वाली चाल तो नहीं चली? नहीं, भाई ने अपनी काबिलियत और करिश्मे से किया। काश मेरे पापा तुम पर विश्वास करते। अगर तुम शेन कंपनी में आ जाओ, शेन कंपनी और भी आगे जाएगी। क्या तुम हमेशा फू कंपनी में ही रहोगे? आदमी को दूसरों के नीचे कब तक रहना चाहिए? लेकिन आगे के लिए फू कंपनी का सहारा मिल गया है, सब और आसान हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या प्लान है? नहीं, मुझे कौन करे में? मुझे जाना होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बहुत परेशान कर रहे हो। तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? तुम्हारी जान लेने आया हूं। बचाओ, मदद करो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरा इंतजार करो। बॉस फू, कुछ हुआ? चोट तो नहीं लगी? मिस्टर वांग, ठीक हो ना? डरो मत। मैं दवा लगा देता हूं। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं। क्या आ जा रहे हो? क्या मेरे साथ रुक सकते हो? मुझे डर लग रहा है। यह आदमी बहुत खास है। उसके होने से वाकई सुरक्षित महसूस होता है। क्या यातना है? इतनी खूबसूरत लड़की सामने और मुझे संयम रखना पड़ रहा है। मैं सच में बहुत संयमी हूं। चलो भेड़ गिनता हूं। 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़, 1000 भेड़।
माफ कीजिए बॉस फू। तुम कैसे? मैं आपके लिए नाश्ता बनाना चाहता था। हेलो, बॉस फू, जल्दी कंपनी आइए। चेयरमैन फू बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। आपको सस्पेंड करने वाले हैं। मैं अभी आता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा। ये फू जिंगहोंग बहुत बढ़ा चढ़ा गया है। इतना बड़ा हंगामा किया और खुद गायब हो गया। वो आप सभी निदेशकों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती। इस बार आप सभी को भारी नुकसान हुआ है। फू कंपनी को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें मिलकर इस संकट को पार करना होगा। सारा दोष फू जिंगहोंग का है। ये महिला बड़ी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं। क्या आपको पद देना चाहिए? फू जिंगहोंग, आपका ये कैसा रवैया है? मैं फू परिवार का सबसे बड़ा पोता हूं। ये पद मेरा हक था। तो दादाजी ने यह मुझे क्यों दिया, आपको नहीं? तुम, अगर दादाजी को पता चले कि तुमने फू कंपनी को संकट में डाल दिया तो उन्हें जरूर पछतावा होगा। जिंगहोंग, आप हमें दोष न दें। गलती पहले आपकी हुई। अब निदेशक आप पर भरोसा नहीं करते। आपको पद छोड़ देना चाहिए। बॉस फू, बैठिए। यह पद बॉस फू के लायक है और वे इसे संभाल सकते हैं। हर कोई इसे संभाल नहीं सकता। तुम कौन हो? हम मिल चुके हैं। तुम हो कौन? क्या तुम मुझसे मिलने लायक हो? दोस्तों, आज शेयर बाजार खुलते ही हमारे शेयर लगातार गिर रहे हैं। कुछ ही देर में करोड़ों का नुकसान हो गया। बॉस फू, आज वेस्ट सिटी प्लॉट की अंतिम लड़ाई थी। आप क्यों नहीं आए? आप क्या कहना चाहते हैं? बस बॉस फू को मेरे साथ हमारी शू कंपनी की जीत देखनी चाहिए। चलो, मैं मिलने आता हूं। आपकी गलत नीतियों की वजह से आप पूरी जिम्मेदारी लें। इस्तीफा दो, तुमसे नहीं होगा। चलो, आप पहले हट जाइए, बाकी मैं संभालूंगा। क्या तुम सत्ता हथियाना चाहते हो? अभी बहुत जल्दी है। तुम हो कौन? ये बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें बोलने का हक नहीं। चले जाओ। यह वैंगले हैं। मैंने इन्हें ब्लैक इनविटेशन कार्ड भेजकर सीनियर मैनेजर के रूप में बुलाया है, जो निदेशक के बराबर है। क्या ये सीनियर मैनेजर लायक है? कम से कम यह तुमसे बेहतर है, जो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता है और पैसे उड़ाता है। अरे, आप आ गए। स्वागत है। बैठिए, बैठिए। लगता है यह तुम्हारे पिता हैं। तुम क्या कह रहे हो? शाओजू ने शहर के पश्चिम की जमीन हासिल कर ली है। बस सहयोग करने की बात मान लो। हमारा फू परिवार इस संकट से उबर जाएगा। यह फू परिवार का बोर्ड रूम है। यहाँ शिव परिवार के लिए कोई जगह नहीं। बॉस फू, हमारा शिव परिवार ने शहर के पश्चिम की वो जमीन हासिल कर ली है। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। आपने भी इतनी मेहनत की है, इसलिए अगर आप मुझसे विनती करेंगे तो मैं फू परिवार को भी कुछ फायदा उठाने दूंगा। कौन किससे विनती करेगा, यह तो तय होना बाकी है। अरे, ये कौन है? ओह, तुम हो शाओजू। आप इसे जानते हैं? जानता हूं ना सिर्फ। ये लड़का मुझसे शर्त लगाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था कि एक महीने में 100 अरब कमाएगा। हाँ, सबको पता है ये कौन है। ये इसका क्या हैसियत है? ये तो खाना डिलीवर करने वाला है। हे डिलीवरी बॉय। इसका नाम वांग ली है। एक डिलीवरी बॉय एक ऑर्डर डिलीवर करके मुश्किल से कुछ रुपए कमाता है। मैं भिखारियों को इससे ज्यादा दे देता हूं। क्या एक डिलीवरी बॉय? इसे यहां हुक्म चलाने का क्या हक? अरे, इसे बाहर फेंक दो। रुको, यह मेरा आदमी है। किसकी हिम्मत? इतनी जल्दी क्यों? सभी निदेशकगण,
क्यों ना थोड़ा इंतजार करके देखें कि मैं बॉस फू के लिए फू परिवार को कितना नुकसान से बचाता हूं। अरे फू जिंगहोंग, तुमने इस डिलीवरी बॉय की बात सुनकर प्रतिस्पर्धा से हट गई? कितनी बेतुकी बात है। कीमत, हम शिव परिवार इस जमीन पर एक गेमिंग सिटी बनाएंगे और शिव परिवार नई ऊंचाइयों को छुएगा। हाँ हाँ, फू जिंगहोंग, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो वांग की टांगे तोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक कर विनती करो। नई ऊंचाइयों को छूना तुम्हें यकीन है? यकीन? 10,000% यकीन। तुम्हें यकीन है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है और पेमेंट कर दिया? सब फाइनल है? हाँ, कोई बदलाव नहीं। कितने जीनियस हो तुम चुप रहो। ये बोर्ड रूम है, सब्जी मंडी नहीं। जल्दी से यहां से चले जाओ। सभी निदेशकगण फू जिंगहोंग के बार बार गलत निर्णय लेने को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके सभी पदों से हटा दिया जाए। मैं सहमत हूं। हम सहमत हैं। 3, 2, 1। रिपोर्ट के अनुसार शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन भूमि प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित है। फिर से जांच की आवश्यकता है। निर्माण शुरू होने का समय अभी दूर है। ये पापा, तुमने वो जमीन खरीद ली और ऊपर की कीमत पर खरीदी। 180 करोड़ खर्च किए। हाँ, वो क्षु परिवार का कैश फ्लो था। अब सब बर्बाद हो गया। अभी तुरंत वापस आ जाओ। क्यों शाओ? दोस्तों, क्या कहते हो? बॉस वो बुद्धिमान है, दूरदर्शी है। हम प्रशंसा करते हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा पेनल्टी का नुकसान हुआ है। जमीन का पैसा नहीं गया, फू परिवार के शेयर बढ़ेंगे। वह थोड़ी सी पेनल्टी 10 गुना वापस मिलेगी। 10 गुना? दोनों। बॉस फू से माफी मांगो। जिंगहोंग, बॉस फू कहो। इस प्रोजेक्ट का निर्णय आप सही थे। दोस्तों याद रखो, बॉस फू परिवार के एकमात्र निर्णय करता है। बाकी लोगों की बात नहीं चलेगी। इस बार तुमने मुझे बचाया। फू परिवार को बचाया। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो मेरे लिए एक फाइनेंशियल अकाउंट खोल दो और अगली जमीन नीलामी की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। यह मेरा एक अनुपयोगी फाइनेंशियल अकाउंट है। अब तुम्हें देता हूं। इसमें मैंने 50 करोड़ डाले हैं। फायदा तुम्हारा, नुकसान मेरा। धन्यवाद बॉस फू। अगली जमीन नीलामी के बारे में मैंने डेटा देखा है। वो परिवार के लिए कोई उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त है या नहीं, मैं तय करूंगा। $50 करोड़ की पूंजी, इसे 3 गुना कर दो। अरे, क्या मैं सही देख रहा हूं? यह मेरा वह नाकारा पूर्व पति तो नहीं यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? कहीं खाना पहुंचाने तो नहीं आया? अरे, फिर बदल गया। क्यों शाओ? इतने लोगों के पहने हुए जूते पहनने से बीमारी नहीं होगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। जहां ठंडक हो वहां चले जाओ। तुम्हें देखकर ही बुरा लगता है। मैंने तो तुम्हारी बेकार जमीन खरीदी है, अब तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। तो क्या 180 अरब के झटके से उबर गए? तुम्हें क्या पता? 180 अरब हमारे सुशाओ के लिए बस छोटी सी बात है। तुम्हारी तरह नहीं जिसके लिए 180 रुपए भी जान ले लें। 180 अरब छोटी सी बात। पिछली बार तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मरे हुए चूहे से टकरा गए। इतना घमंड क्यों? बस 100 अरब ही तो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्यूशाओ यहाँ शानदार प्रदर्शन करेगा। तुम्हारी तरह के गरीब को दिखाएगा कि असली धनवान क्या होता है। धन की ताकत, हटो यहाँ से। क्यूशाओ के रास्ते में मत खड़े हो। देखा, मैनेजर खुद क्यूशाओ को स्वागत करने आया है। तुम्हारी तरह के गरीब को 10 बार जन्म लेने पर भी यह अधिकार नहीं मिलेगा। यह सब हमारे क्यूशाओ की कृपा से हुआ है। मैनेजर,
अंदर आइए। मैनेजर वैंग, यह कैसे हो सकता है? यह तो बस डिलीवरी बॉय है। चुप रहो, तुम एक सुंदर महिला हो। यहाँ बकवास मत करो। मैनेजर वैंग फू समूह के वरिष्ठ मैनेजर हैं, हमारे मेहमान हैं। मैनेजर वैंग अंदर आइए। यह कैसे संभव है? यह कैसे बना? वरिष्ठ मैनेजर? मैंने इस लड़के को कम आंका था, फू जिंगहोंग से जुड़ गया और मैनेजर बन गया। औरतों के पैसे से ऊपर चढ़ा। शेयर बाजार का कुछ नहीं जानता, बस दिखावा करता है। टियानजोंग फार्मा का अधिग्रहण हुआ, शेयर दोगुने हो गए। क्वाइपैन एंटरटेनमेंट के कलाकारों के स्कैंडल के कारण शेयर गिर गए। मैनेजर, टियानजोंग फार्मा खरीदे। क्या आप सुनिश्चित हैं? टियानजोंग फार्मा? हाँ, सुनिश्चित। 50 मिलियन, सब खरीद लो। मैनेजर ली, क्या आप ग्राहक को रोक रहे हैं? वैंगले, अगर तुम्हारे पास सच में 50 मिलियन है तो मुझे दे दो, मैं क्यू शाओ से तुम्हारे लिए निवेश करवा दूंगा। जब पैसा कमाएंगे हम आधा आधा बांट लेंगे, कैसा रहेगा? दूर हटो, तुम्हारे चालाकी के दाने मेरे चेहरे पर आ गिरे हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी बेशर्मी पर हंस रहा हूँ। मैं तो बस यही देख नहीं पाता। कुछ लोग दूसरों को मूर्ख समझते हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, यह टियानजोंग फार्मास्यूटिकल गिरने वाली है। चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी नजर पर ज्यादा भरोसा करता हूं। मैनेजर ली, 1 करोड़ लगा दो क्विक लाइट एंटरटेनमेंट में। कुछ लोग तो गरीबी में ही पैदा होते हैं। अगर पैसा कमा भी लें तो उसे संभाल नहीं पाते। बिल्कुल सही, मेरे पास अंदरूनी जानकारी है। ये टियानजोंग फार्मास्यूटिकल पहले ही दिवालिया हो चुकी है, पुनर्गठन का इंतजार कर रही है। और ये क्विक लाइट एंटरटेनमेंट ने अभी नए गायक राजा को साइन किया है। ये तेजी का सही समय है। युवराज जी, अगर बड़ा मुनाफा हुआ तो मुझे क्या तोहफा दोगे? तुम्हें एक बैग दूंगा। धन्यवाद युवराज जू। मैनेजर ली, मेरे लिए भी 1 करोड़ लगा दो टियानजोंग फार्मास्यूटिकल में। तुम उसके साथ घाटा उठाओगे, सावधान रहो, कपड़े तक नहीं बचेंगे। चिंता मत करो ब्यूटी, मैं तुम्हें सुरक्षित लाभ दिलाऊंगा। मुझे बस कुछ लोगों का अहंकार देखना बर्दाश्त नहीं होता। तीनों का लेन देन हो गया। क्विक लाइट एंटरटेनमेंट बढ़ गया। युवराज जी, आप तो कमाल के हो। देखा गरीब, ये है मेरी असली ताकत। मेरे जो नुकसान हुए थे वो मिनटों में वापस आ जाएंगे। तुम बस रोने के लिए तैयार रहो। क्विक लाइट एंटरटेनमेंट ने घोषणा की, नए गायक राजा को साइन किया है। फिर से बढ़ गया। 2 करोड़ और लगा दो। तीसरा, तुम ही तो मरने वाले हो। तुम्हारे पूरे शरीर में सिर्फ तुम्हारी जुबान ही सख्त है। बड़ी हास्यास्पद बात है। जल्दी मत करो, धीरे धीरे देखते हैं। तुम्हें इतना यकीन है? हाँ, अभी भी बढ़ रहा है। इस बार मैंने खूब कमाया। हाँ। 5, 4, 3। तुम चाहे पाई का मान निकालो, कोई फायदा नहीं होगा। 1। नए गायक राजा के नकली गाने का खुलासा हो गया। टैक्स चोरी के आरोप में फंसे फास्ट लाइट एंटरटेनमेंट के साथ सबसे कम समय का कलाकार। क्या ये कैसे संभव है? पहले ही ट्रेंड कर रहा है। उसने एक साथ 4 गर्लफ्रेंड से बात की, कॉन्सर्ट के दौरान 7 फैंस के साथ सोया, 7 फैंस के साथ बाहर घूमने गया। टाइम मैनेजमेंट का बादशाह। गिर गया। जल्दी से मेरे खरीदे हुए सभी शेयर बेच दो। समय नहीं है, लोअर सर्किट लग गया। क्या? खत्म हो गया। टियानजोंग फार्मास्यूटिकल्स के शेयर बढ़ गए। आखिरकार आ गया। तुम्हें पहले से पता था कि यह बढ़ेगा। यह असंभव है, वांग लेई। तुम बेकार हो, यकीनन। तुमने बस अंधाधुंध अंदाजा लगाया होगा। हाँ, अभी भी बढ़ रहा है। टियानजोंग फार्मास्यूटिकल्स 5% ऊपर है। क्या अभी बेच दें? थोड़ा मुनाफा कमा लें? पर्याप्त नहीं। 10%। आप पर सर्किट लग गया। आहा, तुम तो जादूगर हो।
तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें शहर बाजार का कहूंगा। मत धीरे बोलो, मेरे कान फटने वाले हैं। वांग लेई, यह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? हमारे जू शाओ यह पैसा चुटकियों में कमा लेंगे। जी, क्या हुआ? तुम्हारी याद आ रही है? काम कैसा चल रहा है? मैं अभी स्टॉक एक्सचेंज में हूँ, थोड़ा सा प्रयास करके 1 करोड़ कमा लिया। वांग लेई, तुम कमाल हो। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम सेंचुरी मॉल में मेरा इंतजार करो, हम वहां मिलेंगे। आज मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीदूंगा, जितना चाहो खरीदो। यह आदमी दिलचस्प है। स्वागत है। सुंदर, यह सेट कैसा है? थक गया, थोड़ा आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। मुझे लव नूडल्स चाहिए। ठीक है, मैं अभी असली लव नूडल्स बनाता हूँ। क्या आज हम 10 अरब कमा पाएंगे? चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं। वांग लेई, तुम भी नीलामी में आए हो। फिर तुम? मेरा यह लुक कैसा लगा? 50 लाख से ज्यादा का है। वैंग ले ने खरीदा। इतना घमंड क्यों? गुस्सा आता है, ये सब मेरा होना चाहिए था। क्रू शाओ, संतुष्टि वाली जमीन खरीद ली। तुम भी मुझे तोहफा दोगे, है ना? जी, तुम मत भूलना, मेरा और इस आदमी का दाव अभी पूरा नहीं हुआ। तुम अभी भी मेरी मंगेतर हो। किसने माना? चलो अंदर चलते हैं। वैंग ले, मैं तुम्हें मेरे सर पर चढ़ने नहीं दूंगा। शेन परिवार की बेटी बहुत सुंदर है। उसके पास वो युवक कौन है? थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद किसी गुप्त धनी परिवार का प्रतिभाशाली युवक होगा। डिलीवरी बॉय। जाओ। आपका क्या मतलब है? वो खाना पहुंचाने वाला है, लेकिन वो दूसरों के पैसे पर पल सकता है। वाकई में मजबूत इच्छा शक्ति वाला है। मेरा यह पूर्व पति काफी हुनरमंद है, एक पल में बदल गया। शर्मनाक। जब कोई बुरा बोलता है, भगवान भी। बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज की पहली जमीन शहर के उत्तर में है। शुरुआती बोली 10 अरब। क्या हम बोली लगाएंगे? 10 अरब 10 करोड़। 11 अरब। कोई और बोली? 15 अरब। वैंगले, तुम क्या उपद्रव कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे हैं? बिल्कुल, आज मैं फू समूह की तरफ से हूँ। यह थोड़ा सा पैसा क्या है? 16 अरब। 20 अरब। यह तो बहुत ज्यादा है। क्या वो सच में डिलीवरी बॉय है? 22 अरब। 22 अरब। कोई और बोली? 22 अरब एक बार। बिक गया। क्षु शाओ को बधाई। क्षु शाओ ही है असली। कुछ लोग दिखावा भी नहीं छोड़ सकते। प्यारा अंदरूनी स्वभाव। गरीब हमेशा गरीब रहता है, चाहे दूसरों के पैसे पर पले, बड़ा काम नहीं कर सकता। तुम कोई बात नहीं। इस बार मुश्किल से 50 करोड़ जुटाए हैं। तीसरे प्लॉट को जरूर खरीदो, पिछले नुकसान की भरपाई करो। अब दूसरा प्लॉट है। लोकेशन अच्छी है, भविष्य और भी बेहतर है। बेस प्राइस 15 करोड़। पहले प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। जांच चल रही है। दूसरे प्लॉट के नीचे से रेत निकली है। निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं। 15 करोड़ 10 लाख।
वैंगले, तुम्हारे पैसे मुझ पर खर्च नहीं होते। मैं तुम्हें जल्द ही साफ कर दूंगा। तुम्हें जिंदगी भर नीचे रहने दूंगा। 20 करोड़। वैंगले, तुम मेरे साथ बोली लगाने की हिम्मत करते हो? 22 करोड़। 30 करोड़। क्यों शाबाश। चुप रहो। बहुत अच्छा क्यूटिया ने लगातार 2 प्लॉट ले लिए। लेकिन इतनी ऊंची कीमत पर क्या फायदा होगा? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुल 55 करोड़ लाए थे। पापा ने तीसरा प्लॉट लेने को कहा था। अब सिर्फ 3 करोड़ बचे हैं। क्या करें? अब तीसरा प्लॉट है। भविष्य और भी बेहतर है। बेस प्राइस 20 करोड़। इसे ले लो। 25 करोड़। वैंगले, तुम्हें अभी भी हिम्मत है? तुम जितना चाहो बोली लगा सकते हो। आखिरकार क्लू शाबाश। तीसरा प्लॉट छूट गया। पैसे भी खत्म। वापस जाकर क्या बताऊंगा? 26 करोड़। 28 करोड़ एक बार। डील हो गई। इस सज्जन को बधाई। बहुत अच्छा वैंगले, इस प्लॉट को डेवलप करते ही 100 करोड़ की बात छोड़ो, 300 करोड़ भी आसान है। तुम जीत गए। इतना खुश हो गए? तुम जीत गए। मैं engagement हो सकता हूं। मैं जरूर खुश हूँ। क्या मैं चौथे प्लॉट को देख सकता हूं? हाँ, वैंगले, तुम पागल हो गए हो? तीसरा प्लॉट भी खत्म हो गया। चौथा प्लॉट कहां से आएगा? सर, पहले चौथा प्लॉट था, लेकिन बार बार अनसोल्ड रहने के कारण आज ही इसे अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। कितने का है? 20 लाख। मैं लेता हूं। शेनजी, तुम सिर्फ इसके लिए बेकार आदमी मुझसे तलाक ले ले, बस इतना ही कर सकता है। पिछली बार तो बस किस्मत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। क्यों शाही अमीर और ताकतवर है? आज 5 अरब खर्च कर दिए। वैंगले, तुम क्रू शाही के सामने। कहाँ हो तुम? तुम लोग अपनी चालाकी बंद करो। नीलामी में छोटी रकम से बड़ा दाव लगाना होता है, समझे? एक बेकार जमीन खरीदने का कोई फायदा नहीं। शेनजी, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें एक जमीन दे दूंगा। हाँ, क्यों शाही? तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम्ही को मारा है चूटिया ने। अगली बार अगर जी पर नजर डाली तो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, अगर मैं तुम्हें अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा तो मैं क्षु नहीं कहलाऊंगा। लगा था शैन परिवार की बेटी ने कोई गुप्त अमीर खोज लिया। पता चला ये तो बेकार है। सुना नहीं, बस एक पतली रोटी खाने वाला है। शेनजी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर आज रात तुम मेरे साथ आओगी, नहीं तो तुम और शैन परिवार इस बेकार आदमी सहित किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों शाही? पहले खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारा क्षु परिवार खत्म हो चुका है। अरे, तुमने तीसरी जमीन खरीदी? अरे नहीं, मैंने पहली 2 खरीद ली। ये भी अच्छा है। तुमने 2 क्यों खरीदी? पहली 2 में समस्या है। क्या ये कैसे हो सकता है? कितना बचा है? सब खर्च हो चुका है। प्लॉट नंबर 1 के कागजात अधूरे हैं। जांच चल रही है। प्लॉट नंबर 2 के नीचे रेत निकली है। निर्माण के लिए ठीक नहीं। वैंगले, इन दोनों जमीनों में समस्या है। क्या तुम्हें पहले से पता था? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया, तुमने खुद बोली लगाई। तुमने क्यों शाही को धोखा दिया? वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैंगले का मामला, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। तुम अभी भी उसे देख रहे हो? क्या तुम उसके साथ जाओगे? बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्यार है। अब ठीक है वांगले, मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगा। अरे, मैंने क्या कहा था? वो वांग नाम का आदमी धोखेबाज है। अब अच्छा हुआ, पूरे शहर को पता चल गया। मेरी बेटी ने एक धोखेबाज को ढूंढ लिया और एक बेकार जमीन खरीद ली। मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ रहस्य है।
वांग ले जल्दबाजी करने वाला नहीं लगता। पापा, सच सामने है, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? अरे अच्छा हुआ, वह 100 अरब नहीं कमा पाएगा। तो जी और शू परिवार की शादी। दादा, पापा, मम्मी, हम लौट आए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? पापा, आपका यह क्या मतलब है? वांग लेई ने अपना वादा निभाया। उसने 100 से ज्यादा कमाया। जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आज तुम नीलामी में गए थे? हाँ, हम। क्या तुमने 2 करोड़ में एक बेकार जमीन खरीदी? बेकार जमीन तो है, लेकिन और तुमने उसके साथ धूमधाम से प्रवेश किया। अब सबको पता चल गया है कि मेरी बेटी ने एक नाकारा को चुन लिया। वे सब मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पापा, सिर्फ 2 करोड़ वांग लेई ने। क्या ये पैसे की बात है? ये दूरदर्शिता और समझदारी की बात है। अब जल्दी क्या है? झी को बोलने दो। दादा, वांग लेई ने एक खराब जमीन तो खरीदी, लेकिन उसने एक बेहतरीन जमीन भी खरीदी। 100 अरब क्या, 300 अरब भी संभव है। सच में? छोड़ो, उसकी ढाल मत बनो। मैंने पूछ लिया है। शू परिवार ने 2 जमीनें खरीदी, फू परिवार ने 1 खरीदी। इसका उससे क्या लेना देना है? जी, मेरे ख्याल से तुम्हारा और उसका यहीं तक सही है। नहीं मम्मी, शादी मेरी जिंदगी का बड़ा फैसला है। क्या मैं अपना फैसला खुद नहीं ले सकती? वांग लेई बहुत अच्छा है, आप उसकी एक गलती पर उसे खारिज नहीं कर सकते। क्या माँ पापा तुम्हारा बुरा चाहेंगे? क्या ये सिर्फ एक गलती है? ये दूरदर्शिता और समझदारी की कमी है। ऐसे इंसान के हाथों में मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूं? शू परिवार, अरे वो बड़ा और समृद्ध है। ये सब स्वाभाविक है, ठीक है? सच में। शू परिवार को लगा था 3 हाथ, बड़ा नुकसान। अभी अभी ऊपरी स्तर पर शोध किया गया है। शहर की सभी वर्षगांठ के लिए एक नए वित्तीय केंद्र का निर्माण करने का फैसला किया गया है। शहर के बाहरी इलाके का क्षेत्र जो सालों से उपेक्षित था, अंततः उड़ान भरने वाला है। वांग लेई, यह बिल्कुल भी बेकार जमीन नहीं है। धीरे, ये मत जाना। वांग लेई, बहुत अद्भुत हो। मुझे तुम पर गर्व है, जी, धन्यवाद। हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। दादा, माँ, पापा, वांग ले नहीं हारा। उसने शन परिवार का नाम नहीं डुबोया। वांग ले के पास दूरदृष्टि और दिमाग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शन परिवार का अच्छा दामाद होने का गौरव तुम्हें मिला है। पापा, आप क्या कहते हैं? बधाई हो वैंगले, और माफ करना। वांग ले, आंटी भी तुमसे माफी मांगती है। अंकल आंटी, माफी मांगने की जरूरत नहीं, व्यापार है। नुकसान और मुनाफा तो होता रहता है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सबसे अच्छा था मुझे दिया। क्या? बेशक जी। बहुत अच्छा कहा। ये शादी मैं मंजूर करता हूं। आज से एक व्यावसायिक किंवदंती की शुरुआत हो रही है। 100 साल पुराने शहर के वित्तीय केंद्र का नया अध्याय। तो तुमने फू कंपनी के नाम का इस्तेमाल इसके लिए किया था? हेलो बॉस फू, क्या बात है? वांग ले, बधाई हो। धन्यवाद, और धन्यवाद बॉस फू को मुझ पर विश्वास करने के लिए। फू कंपनी के नाम का इस्तेमाल करने दिया। वांग ले, मैं वांग ले, जल्दी आओ फोटो खींचने के लिए, बस तुम्हारा इंतजार है। आ रहा हूं। बॉस फू, बैठिए। बॉस फू, सब ठीक तो है? बॉस फू, मैं जो कह रहा हूं हर शब्द सच है। कृपया मुझ पर एक बार फिर विश्वास कीजिए। तो गलत समय पर सही व्यक्ति से मिलना इतना दर्दनाक होता है। बॉस फू को क्या हुआ? वांग ले, कल खाली हो? मेरे साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलोगे? ठीक है, मैं कर सकता हूं। ओम, तुमने ज्यादा पी लिया है। नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। कल प्रदर्शनी के अलावा मेरे पास तुमसे कुछ और कहने को है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। फू जिंगहोंग, हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। लगता है उसने ज्यादा पी लिया। कहीं उसे तुम पसंद तो नहीं? वह तो फू समूह की चेयरपर्सन है। वह मुझे कैसे पसंद कर सकती है? तुम्हारा यह क्या मतलब है?
क्या तुम मुझे कम समझते हो या फिर उसे ज्यादा समझते हो? माफ करना, गलत बोल दिया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। बॉस फू, तुम कैसा खरीदना चाहते हो? मैं किसी को उपहार देने के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। किसे उपहार देना है? मेरा मतलब है जवान को देना है या बड़ी उम्र वाले को? क्योंकि यह जेड की चीज है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। जवान को। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया। वैंग ले, फिर तुम? अरे, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते हो। तुम ही तो हमारा पीछा कर रहे हो। जानते हो क्यों शाह आने वाले हैं और पीछे पीछे चल रहे हो। तुम सच में अपनी औकात नहीं जानते। मैं तुम लोगों के साथ। बिल्कुल। ओह, तुम्हें पता नहीं है, क्यों परिवार जेड के व्यापार से बड़ा हुआ है। हमारे क्यों शाह तो और भी निपुण हैं। उनके हाथ से कोई पत्थर खराब नहीं हुआ। वाह, यह बात थोड़ी बड़ी हो गई। तुम इस आदमी को क्या पता, बॉस फू। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उससे कम मिलो। जेड चुनने में एक गलत कट तो सारा पैसा डूब जाएगा। मुझे मंजूर है। क्यों शाह? तुम उन्हें बिल्कुल न छोड़ना। उन्हें तुम्हारी काबिलियत दिखा दो। मेरे साथ जेड काटने की काबिलियत की बात करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा हार दिखाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी पर शक हो जाए। चलो। बस नहीं पता कि शू शाओ की हिम्मत है या नहीं। शू शाओ ने अभी 50 अरब में 2 बेकार जमीनें खरीदी हैं। तुम ठीक। आज मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। तुम्हें दिखाता हूं कि नजर क्या होती है और ताकत क्या होती है। शू शाओ जिंदाबाद। हम दोनों अपनी अपनी रॉक चुनेंगे। जिसकी रॉक से ज्यादा कीमती चीज निकलेगी वही जीतेगा। अगर तुम चाइना स्टोन जोन में हारे तो वो जमीन मुझे दे देना और मेरे सामने घुटने टेक कर 10 बार सिर झुकाना। तुम्हारी हिम्मत है ये दाव लगाने की? वांगली। क्यों नहीं? लेकिन अगर शू शाओ हार गए तो फिर क्या होगा? हाँ, रॉक गेम में नजर की परीक्षा होती है। हर कोई इसमें सफल नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम इस बार भी बच निकलोगे? इस बार मैं पिछले सभी नुकसानों की भरपाई करूंगा। मेरा सवाल है, अगर तुम हारे तो क्या होगा? अगर मैं हारा तो 10 गुना चुकाऊंगा और तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। कितना रौनक है। तुम? नमस्ते। मिलते हैं। मेरा नाम है क्याओशिया। हाँ गई। क्योंकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं इसका साक्षी बनूंगा। क्या कहते हो? हाँ, तुम कौन होते हो? साक्षी बनने वाले? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप बैठ जाता, शर्मिंदा होने से बच जाता। तुम? शू शाओ, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे किसी साक्षी की जरूरत नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हे वृद्ध व्यक्ति, क्या मैं इस योग्य हूँ? तुम फिर कहाँ से आ गए? हाँ। अरे, ये तो कियाओ अध्यक्ष है। आप है रॉक एसोसिएशन के अध्यक्ष और आप ही देख रेख करते हैं एंटीक एसोसिएशन की, इस जेड एंटीक उद्योग के विकास की। ये सब आपके कारण ही संभव है। आपके द्वारा साक्षी बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। पापा, इन्हें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। पापा, ये तो कियाओ साहिबा है। पहले माफ कीजिए, हमें पता नहीं था। चलो, यह दाव लगाना है या नहीं? दाव लगाते हैं। बेशक दाव लगाना होगा। मुझे ये लड़का भी चाहिए। मेरे सामने घुटने टेक दो, फिर शुरू करो। तो पहले मैं शुरू करता हूं। वैंग ले। तेरे पास कितने बाल हैं? मुझे पता नहीं। चालाकी कर रहा है, थोड़ा कुछ तो है। लेकिन कच्चे पत्थर की शर्त में नजर, पैसा और ताकत की जरूरत होती है। तू किस मामले में क्यों शाओ से तुलना करता है? हाँ, मेरी नजर वाकई खराब है। नहीं तो पहले मैं तुझसे शादी क्यों करता? तू? देखो, आज सब दिखाता हूं क्या होता है। एक ही बार में अमीर बन जाना। मेहमान की नजर बढ़िया है। यह हमारे महंगे सेक्शन का सबसे अच्छा क्वालिटी का पत्थर है। बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। कितना? 50 लाख? हाँ। बस 50 लाख? मुझे लगा कितना होगा। ले जाओ, काटो इसे। देखा? इसे कहते हैं दरिया दिली। हाँ बिल्कुल। क्यू शाओ ने 5 अरब में 2 बेकार जमीनें खरीदी थी। क्या दरिया दिल नहीं है? बकवास बंद करो, जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूँ। तू कौन सा अच्छा पत्थर चुनता है? जो मर्जी चुन लो, पैसे मैं दूंगा। मदद चाहिए?
नहीं, मैं धीरे धीरे चुन लूंगा। आप दोनों बस शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। बढ़ गया, बढ़ गया। इस टुकड़े में से आइस जेड निकला है, क्वालिटी बेहतरीन, कम से कम 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़, पूरे 1 करोड़ का मुनाफा। क्यों शाओ, तुम्हारी नजर बेमिसाल है। बढ़िया, ये टुकड़ा रंग हो या क्वालिटी सबसे उत्तम है। वांगले, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। सुनो, क्या अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? जल्दी से मुझे 10 गुना पैसे दो, घुटने टेक दो और माफी मांगो। 10 गुना यानी 1 करोड़। क्यों शाओ से गुना करके तुम्हारी हार तय है। हाँ, मैंने अभी तक चुना भी नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हार गया? क्या अध्यक्ष, इससे बेहतर और क्या है? सम्राट हरा या बैंगनी, दोनों ठीक है, लेकिन बैंगनी बहुत दुर्लभ है। मैं यहाँ इसी को देखने आया हूँ। क्या मिलेगा? बकवास बंद करो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, आज तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह कचरे के ढेर में गया। ये नौजवान हारने वाला है। लगता है आज वांग लेई की मदद करनी होगी। उसे हारने नहीं दूंगा। यही लेते हैं। तुमने इतना बड़ा दावा किया, मैंने सोचा कम से कम दिखावा तो करोगे, लेकिन ये क्या उठा लाए? वांग लेई, तुम्हें पत्थरों की समझ है। हमारे शिव साहब तो गर्भ से ही पत्थरों की जानकारी लेकर पैदा हुए हैं। तुमने जेल का रोए तक नहीं देखा, उनसे मुकाबला करने की हिम्मत। वांग लेई, यह पत्थर मेरा है, जो चाहो चुन लो। कीमत की चिंता मत करो। अरे ये नहीं, अरे मैं खुद चुनूंगा। इसकी क्या कीमत है? यह कचरे के ढेर से है, वहाँ आकार चाहे जो हो। हर टुकड़ा 500 में 500 बनाम 50 लाख। आज तो मैंने सच में कुछ नया देख लिया। लो, अरे मेरे पास एक बढ़िया विचार है। चलो सब मिलकर देखें। चमत्कार का पल कैसा रहेगा? मैं राजी हूँ, बहुत मजा आएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। रुको, तुम डर तो नहीं गए? डर गए हो तो जल्दी घुटने टेक दो, माफी मांगो और जमीन वापस कर दो। तुम लोग हद से ज्यादा मत बढ़ाओ। अरे किसने धमकाया इसे? जुआ हारो तो हार मानो। अरे हाथ खुजला रहा है ऐसी। शाम के खाने मत खाए। अपनी बात याद रखना, जुआ हारो तो हार मानो। ज्यादा न काटना, इस सतह से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं। बाकी हिस्सों को सिर्फ पॉलिश कर देना। तुम्हें यकीन है? हाँ, यह तो बैंगनी है। पापा सच में बैंगनी है। मैंने कहा था ना, वह कमाल का है। बस हिलाना बंद करो, कटने दो पहले। हाँ सही कहा, कट कर ही पता चलेगा। अगर सिर्फ इतना ही निकला तो चाहे बैंगनी ही क्यों न हो, तुम हारोगे। हाँ बैंगनी ही है, रंग गहरा, चमक बेहतरीन, वाकई अद्भुत, श्रेष्ठतम किस्म का। सोचा नहीं था आज यहां इस क्वालिटी की वायलेट देखकर। वाकई में बहुत खुशी हुई। हाँ पापा यह कितने का है? अरे बस 1 करोड़। हमारे क्षुशाओ का यह पत्थर 1.5 करोड़ का है। 10 करोड़। क्या? 10 करोड़। चूशाओ, शर्त के अनुसार आपको मुझे 100 करोड़ देना होगा। क्यों शाओ, पैसे निकालो। अरे घुटने भी तो टेकने हैं। मेरे पैसे चाहिए? सपने देख रहे हो? तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? तुम किस लायक हो? क्या शर्त नहीं मानोगे? बेईमानी कर रहे हो? क्या तुम मुझे, इस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर रहे हो? नियम तोड़ने की हिम्मत? क्या क्षु परिवार इस व्यवसाय में आगे नहीं चलना चाहता? मैं तो यहाँ सस्ते में खरीदारी करने आया था। नुकसान पूरा करने के लिए अब उसे 100 करोड़ देना होगा। लेकिन कियाओ बूढ़े को भी नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, पैसे ले लो, लेकिन मैं जल्द ही सब वापस ले लूंगा। रुको, अब और क्या चाहिए? मैं घुटने टेकूं? तुम संभाल पाओगे? शर्त हारी तो हार मानो, यह तुमने कहा था। हाँ घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगा। मुझे क्या करोगे?
तुम्हारा घुटना बिल्कुल संभाल लूंगा। युवा, तुम्हारी नजर मुझे बहुत पसंद आई। क्या ये वायलेट मुझे बेचोगे? तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। बूढ़े साहब, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन यह पत्थर बॉस फू का है। मैं आज बस उनके लिए देखने आया था। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपके लिए और देख सकता हूं। क्या आपको ठीक लगेगा? बहुत अच्छा। हाँ, मर्द इस अपमान को नहीं सपा रहा। यू शाओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे वैंगले को सजा मिलेगी और आपको फूजिंग होंग का व्यवसाय भी मिल जाएगा। युवा, इस बार तुम्हारी वजह से मुझे मनपसंद चीज मिल गई। समय मिले तो दुकान पर आना। जरूर आऊंगा। लो, मिठाई खाओ। धन्यवाद। तो हम चलते हैं। ठीक है। वांगले, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ बॉस फू? मैं हेलो। बॉस फू, कंपनी में जरूरी काम है, कृपया वापस आ जाइए। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। बॉस फू, मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें और कुछ चुनना है। मैं खुद चला जाऊंगा। वांगले, यह पत्थर असल में मैंने तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर खरीदा था। हेलो जी। वांगले, पत्थर खरीद लिए? लगभग हो गया। मुझे सबसे अच्छा वाला चुनने दो। तुम्हारे लिए गहना बनवाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो, चुम्मा मुआ। जाओ। वांगले, फूजिंग होंग, आज रात मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। धीरे धीरे आनंद ले। आज के डिनर के लिए धन्यवाद। बॉस फू, तुम मत पियो। मैं आज बस एक बार खूब पीना चाहता हूँ। ठीक है, तो खूब पियो। बाद का काम मैं संभाल लूंगा। वांगले, तुम्हें पता है मैं कितना मुझे पता है तुम कितने परेशान हो। बिल्कुल सही। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। खासकर यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूं, जल्दी ठीक हो जाओगे। छह 616 कमरा। शुशाओ, आज मेरे द्वारा की गई व्यवस्था तुम्हें पसंद आई? छोटी शैतानी। आओ आओ, अमीर घरानों के बच्चे रात को कैसे रात गुजारते हैं? वो तो बेहद शानदार होता है। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? निकल जाओ। सुंदरी, जोर से बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेंग चूचू, यही तुमने कहा था कि सब व्यवस्थित कर दिया गया है। जू शाओ, मैं। तुम लोग गलत कमरे में आ गए हो। यह हमारा कमरा नहीं है। बाहर जाओ। बहुत शानदार। वांगले, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? बल्कि तुम और जू शाओ की बात। सब जगह है। तुम चले जाओ, सब चले जाओ। मैंने तुम्हें उसकी शूटिंग करने को कहा था, मेरी नहीं।
हाँ, यह 616 ही है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने किए का फल क्या होता है। बंद करो शूटिंग, हटो। कल रात मेरे शराब में दवा मिलाई गई थी, तुमने मुझे बचाया, मैं समझता हूँ। बॉस फू, कल रात की बात। हे वांग लेई, तुम कहाँ हो? मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया है हमारे रिश्तेदारों से मिलने। हमारी शादी की बातचीत करने। तुम जल्दी चले जाओ, मैं बाद में खुद चला जाऊंगा, कोई समस्या नहीं। बॉस फू, कल रात की बात। मैं तुम्हें उस जमीन से मुआवजा दूंगा। मुझे तुम्हारे मुआवजे की जरूरत नहीं, मैं बस चाहता हूँ। यह एक सुंदर दुर्घटना थी और इससे एक सौदा न बनाओ। तुम कैसे जू परिवार के साथ सगाई तोड़ सकती हो? जू परिवार बहुत बड़ा है। चाची, जू परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वांग लेई से प्यार है। प्यार से क्या होगा? क्या यह खाने को देगा? जू परिवार का लड़का, वह भी बहुत होशियार है। चाची, बात करते करते गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लो। यह कैसा रवैया है? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे पापा भी समझदार नहीं, तुम्हें जू परिवार के साथ ऐसा करने दे रहे हैं। चाची, आज वांग लेई को बुलाया है हमारी शादी की बातचीत के लिए। आप बार बार जू परिवार की बात कर रही हैं। मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। तुम नाराज हो रही हो? मुझे तो नाराज होना चाहिए। इतनी अच्छी सगाई तुमने तोड़ दी। जल्दी जाओ और जू शाओ से माफी मांगो, उनसे क्षमा मांगो, हमारे शेन परिवार और तुम्हारे चाचा को। भविष्य में जू परिवार की मदद की जरूरत होगी। जू परिवार शायद अब किसी की मदद नहीं कर पाएगा। चाची, यह है वांग लेई, मेरा सबसे प्रिय। तुम वही डिलीवरी बॉय हो। कुछ मीठी बातें और जी को बहला लिया। डिलीवरी का काम तो ठीक से नहीं आता, पर दूसरों के पैसे खाने में माहिर हो। चाची, मैंने कुछ गलत कहा? वैसे भी मैं यह शादी स्वीकार नहीं करती। अरे, बैठने को किसने कहा? संस्कार ही नहीं है बड़ों के सामने। तुम्हें बैठने का अधिकार ही कहा है? बड़ों को छोटों से प्यार और सही व्यवहार करना चाहिए, तभी छोटे सम्मान देंगे। तुम जैसे बड़े नहीं चाहिए। बेशर्म, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? शेन परिवार में आने की सोचो। नहीं होगा, निकलो यहाँ से। चाची, वांग लेई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आप ऐसी बातें करती रहीं, तो आपको निकलना पड़ेगा। क्या तुम बगावत? सच में बगावत? मुझे लगता है बगावत तो आप कर रही हैं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी जी की भलाई चाहता हूँ। भैया, क्या तुम्हें सच में जी को इस डिलीवरी बॉय से शादी करने दोगे? शेन परिवार की इज्जत का क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हें वो परिवार की इज्जत की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारा बेटा भी कुछ खास नहीं है। तुमने क्या कहा? मेरा बेटा क्या हुआ? वह शू कंपनी में मैनेजमेंट में है। उसका भविष्य उज्जवल है। देखा, मेरे बेटे का तोहफा ग्लास स्टोन बहुत महंगा है। हाँ, यह निश्चित रूप से कांच का बना हुआ है। तुम्हें क्या पता? तुमने जेड कभी देखा है? ढोंगी मत बनो। यकीन नहीं होता तो जांच करवा लो। यह मेरे बेटे ने गुयुआन झाई से खरीदा है, शहर की सबसे बड़ी जेड और एंटीक की दुकान, सर्टिफिकेट के साथ। छोड़ो, तुम जैसे नीच लोग कुछ समझेंगे भी नहीं। हमारे गुयुआन झाई से खरीदा है, तो मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। तुम कौन हो? मेरे पिता हैं। गुयुआन झाई के मालिक? छियो बेटी, तुम्हारे पिता कैसे हैं? शेन दादा, पापा ठीक है। आज मैं उन्हें कहने पर आई हूँ, वांग लेई को पैसे देने। उसे पैसे क्यों देने? क्योंकि वांग लेई ने रॉक ऑक्शन में मेरे पिता के लिए कई अच्छे रॉक चुने। उन्हें बहुत खुशी हुई।
आज मैं उन्हें धन्यवाद देने आई हूँ। तुम्हें रॉक चुनना भी आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। अरे अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो तुम्हारी यह ब्रेसलेट नकली है। यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने मुझे यह खरीद कर दिया है, तो जाकर अपने बेटे से पूछ लो। वैसे भी यह हमारा नहीं है, हमारे गुयुआन झाई से निकला हुआ सामान नहीं है। बाद में बाहर जाकर बकवास मत करना, वरना हमारी गुयुआन झाई की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अब यह खाना खाने लायक नहीं रहा। तुम्हारे घर के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत शानदार। पैसे सब कार्ड में हैं, मैं चलता हूँ। आज एक अच्छा दिन है, चलो सब मिलकर टोस्ट करते हैं। थोड़ी देर में मैं किसी को शुभ मुहूर्त देखने के लिए कहूंगा। जल्दी से सगाई कर लो। वांग लेई, तुम्हारी हर चीज मेरी होनी चाहिए। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। खुशी। चीयर्स। बेवकूफ, मैं तुम्हारे लिए होश में लाने वाली सूप बनाती हूँ। वह क्या है, जी? जी, खतरा। जी, मैं यहाँ हूँ, कोई खतरा नहीं है। हेलो। वांगली, जी को शू तियान ये ने अगवा कर लिया है। उसने धमकी दी है कि पुलिस को नहीं बताना, सिर्फ तुम्हें अकेले आना है। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं जी को बिना एक खरोंच के वापस ले आऊंगा। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें हासिल कर लूंगा। अब तुम मेरे सामने आराम से पड़े हो। शेन जी, तुम्हें वांग लेई ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। मैं तुम्हारी गंदगी को नजरअंदाज कर रहा हूं और तुम मुझे मुंह चिढ़ा रही हो। एहसान फरामोश। तुम एक आदमी हो। आदमी? शेन जी, पहले तुम्हें निपटाता हूं, फिर तुम्हें सबसे सस्ती औरत बनाकर बेच दूंगा। तुम छोटी प्यारी, अगर वांग लेई को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अभी भी वांग लेई से बचने की उम्मीद है? वो गंदा लड़का शायद कहीं मस्ती कर रहा है। पति जी, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? एक दिन का पति, 100 दिन का एहसान। हम 2 साल तक पति पत्नी रहे, हालांकि इसमें कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है ना? तुम क्या करना चाहते हो? यह बस थोड़ा सा मजा बढ़ाने वाला है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ शर्मनाक बातें करना चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती? मेरे साथ? पति, मुझे बहुत पछतावा है। आगे हम साथ रहेंगे, अच्छे से जीवन बिताएंगे। मैं तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगी। मेंग चुचू, यह सब मत करो। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। वांग लेई, मैं। मुझे बहुत पछतावा है। रास्ते से हटो, मुझे अपने प्यार को बचाना है, तुम नहीं। वांग लेई, क्या वह शेंजी नहीं है? देर हो चुकी है। उसे जू शाओ ने पहले ही खराब कर दिया है। वांग लेई, तुम जी, मैं गलत था। मैं देर से आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं आ गया हूं। जू शाओ, तुम ठीक हो? बेकार, मैंने तुम्हें उसे लुभाने को नहीं कहा था। जी को हाथ लगाने की हिम्मत जूतिया ने। तुम जीने से थक गए हो। मैंने न सिर्फ उसे छुआ बल्कि चुमा भी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तो फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा।
तुमने जी को छुआ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पास मत आओ। अगर तुमने मुझे छुआ, फू जिंगोंग की जान चली जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? फू जिंगोंग को भी मैंने बांध लिया है। अगर तुमने मुझे छुआ, मैं फू जिंगोंग को 2 गुना सजा दूंगा। सोचा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की। वांग लेई, बचाओ। सुनो, ये आवाज कितनी सुंदर है। वांग लेई, तुम्हें शेनजी पसंद है या फू जिंगोंग? चूतिया ने, तुम सच में मरने के लायक हो। मरने के लायक? अगर तुमने मुझे मारा, मैं फू जिंगोंग को भी साथ ले जाऊंगा। हेलो, 5 नहीं 10 आदमियों को बुलाओ, उसे मजा दो। हो गया। वांग ले, तुमने सुना? श्री वांग, मिस फू सुरक्षित है, चिंता मत करो। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? तुम कौन हो? वह शेन परिवार से है। अंकल शेन, मैं अब जी को बचाने जा रहा हूं। चुटियाने के आदमियों ने पकड़ लिया है। हम 2 दलों में बंट जाते हैं। चुटियाने, मुझे तुम्हारी साजिश का पहले से ही अंदाजा था। शेन अंकल के साथ 2 दलों में बंट गए। धोखा देने के लिए एक तरफ हमला करना था। तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई महान बुद्धिमान हो? वांग ले, तुम ये घटिया डिलीवरी वाले, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये सब सबूत हैं कि तुम्हारे क्यों परिवार ने जमीन खरीदी बेची और लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। जवाहरात में नकली चीजें बनाने के सब सबूत, तुम्हारा क्यों परिवार खत्म हो गया। ये मुमकिन नहीं। पति, मैं तुम्हारा पति नहीं रहा। मेंगे चुचू, तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। ये तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुम ये नाटक मत करो सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार उससे अच्छा नहीं है। तुम्हें आराम की जिंदगी नहीं मिल रही? चू शाओ, ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। अभी भी नहीं समझे? तुम्हारा क्रूशाव खत्म हो चुका है। तुम भी उसके साथ जेल में सड़ो। हेलो वांग ले, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं वेडिंग ड्रेस की दुकान पर हूं। हेलो, फोन काट दिया। हेलो वांग ले, तुम कहाँ हो? सब यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं वेडिंग ड्रेस की दुकान पर हूं, जही के साथ। हेलो, सब फोन काट देते हैं, क्या बीमारी है? वांग ले, कैसा लगा? जी, शुक्रिया। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे अपनाने के लिए। जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ खड़े होने के लिए जी, शुक्रिया। मुझसे शादी करने के लिए तैयार होने के लिए। मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ वांग ले। तुमने मुझे मुसीबत से बचाया। आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ खुश रहेंगे। ठीक है, साथ खुशियों का सफर तय करेंगे। चलो, मैं तुम्हें नए घर दिखाता हूं। दोनों, क्या हाल है? शादी में रुकावट? वांग ले मेरा है, कोई छीन नहीं सकता। दोनों का प्यार शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ जी से शादी कर सकता हूं। आप सभी का शादी में स्वागत है। रुको,